स्टूडेंट्स, आई एम सोनल चावला फ्रॉम कन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, पढ़ना है ना इंग्लिश। ओके, तो हमारा लेसन नंबर 4 जो है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज की थी ना। यू कैन सी इन योर बुक हियर क्या किया था, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल, वी हैव डन ऑलरेडी दिस। ओके, नाउ स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 2828. Okay, on page number 2828 we will do this exercise today. So keep your pencil in your hand, and here first question आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ पे name the following colors, name the following colors। तो यहाँ पे आपको 3 कलर्स दिए गए, तो आपको उसके सिर्फ नेम लिखने हैं आइडेंटिफाई करके। ओके, सो फर्स्ट यू कैन सी हियर व्हिच कलर इज दिस, आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कलर। This is green color. Okay, so we have to write here spelling of green. So let's write this. G-R-E-E-N, green. Okay, you have to write with me. G-R-E-E-N, और अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना है आपको। Next, you can see here B. Which color is this? Blue color. कौन सा कलर है? Blue. Okay. So write here spelling of blue, B-L-U-E, blue, B-L-U-E, blue. Done. C. Which color is this? Pink. Which color? Pink color. So write down here spelling of pink, P-I-N-K, pink. Okay, P-I-N-K, pink. ओके, अगेन रिपीटिंग, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। चलो, G-R-E-E-N, ग्रीन, ग्रीन कलर, B-L-U-E, ब्लू कलर, B-L-U-E, ब्लू, P-I-N-K, पिंक, P-I-N-K, पिंक, पिंक कलर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 में जो कलर्स थे वो आइडेंटिफाई करके उसके स्पेलिंग हमने ब्लैंक्स में लिखे। अच्छे राइटिंग में लिखना है आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग शेप्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, उस पिक्चर के शेप जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसके स्पेलिंग ब्लैंक में लिखने हैं नीचे। डन। सो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर, व्हिच पिक्चर इज दिस? यस, क्लॉक। क्लॉक है ना, तो क्लॉक का शेप कौन सा है? कौन सा है? राउंड, यानी कि सर्कल। ओके, सर्कल है ना, तो चलो लिखो सर्कल का स्पेलिंग C-I-R-C-L-E, सर्कल। ओके, C-I-R-C-L-E, सर्कल। राउंड यानी कि सर्कल, क्लॉक का शेप है सर्कल। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ बिस्किट, कुकीज। ओके, इसका शेप कैसा है? स्क्वायर, स्क्वायर इन शेप। ओके, तो इसका शेप है स्क्वायर, स्क्वायर है ना, यू कैन सी हियर स्क्वायर, S-Q-U-A-R-E, square. Again I'm repeating, S-Q-U-A-R-E, square. Okay, इसका शेप है स्क्वायर बिस्किट का। Then पिज्जा का पीस है ये, पिज्जा का पीस कौन सा है? शेप ट्रायंगल। Which shape is this? This is triangle. Okay, so write down spelling of triangle here. T-R-I-A-N-G-L-E, triangle. T-R-I-A-N-G-L-E, triangle. Have you written this? Good. Next, you can see here. Which shape is this? देखो यहाँ पे 2 जो ऑपोजिट साइड है वो सेम लेंथ की है, ऑपोजिट साइड, तो वो कौन सा शेप हुआ? रेक्टेंगल। यस, सो राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल हियर, R-E-C-T-A-N-G-L-E, rectangle. Again I am repeating, R-E-C-T-A-N-G-L-E, rectangle. Okay, so हमने क्या किया, शेप को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे उसके स्पेलिंग लिखे। क्लॉक सर्कल इन शेप, बिस्किट स्क्वायर इन शेप, then pizza piece triangle in shape, and last one is rectangle. Have you written? Next question, question number 3. Describe the
picture to your friend God has done for you. ओके, तो आपको ये पिक्चर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने सीखा था ना, तो यहाँ पे एक आपके लिए इट इज अ डैश कैट। ओके, जो कैट का पिक्चर है आप देख सकते हो। कैट कैसी है, यहाँ पे टू ऑप्शन है, थिक और फैट। थिक यानी कि पतली, फैट यानी कि मोटी। तो कैट कैसी है, यहाँ पे फैट, यानी कि आपको क्या करना है, जो पिक्चर है, एनिमल है या कोई भी चीज है या फिर कोई पर्सन है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ से ऑप्शन में से फाइंड करके करेक्ट आंसर। तो फैट, कैट कैसी है, फैट, एफ-ए-टी, फैट, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है और आपको क्या करना है, टिक करके यहाँ पे लिखना है इसमें ना। सो नाउ टू बीज, यहाँ पे आप देख सकते हो which picture is this, फिश, फिश है ना। सो इट इज अ डैश फिश। तो फिश कैसी है, यहाँ पे ऑप्शंस आर टाइनी और लार्ज। तो ये जो है वो फिश टाइनी है या लार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिश कैसी है, गोल्डन फिश है। कैसी होती है, इतनी सी होती है ना, छोटी सी, यानी कि टाइनी, टाइनी यानी कि छोटी सी, लार्ज यानी कि बहुत बड़ी। तो इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है, हाँ, एक्वेरियम में रखते हैं ना फिश को। तो फिश है यहाँ पे टाइनी, तो आपको टिक करना है TINY, टाइनी, और यहाँ पे लिखना भी है TINY, डन। सो इट इज अ टाइनी फिश, डन। नेक्स्ट, दिस इज पिक्चर ऑफ स्टिक। स्टिक है ना, दादाजी की लकड़ी। ओके, सो इट इज अ डैश स्टिक। स्टिक कैसी है, ऑप्शंस आर लॉन्ग और शॉर्ट। आपको बताइए लॉन्ग, शॉर्ट। ओके, तो स्टिक कैसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग, लॉन्ग है ना, लंबी है ना स्टिक। सो राइट डाउन हियर लॉन्ग, यू हैव टू टिक दिस, राइट डाउन स्पेलिंग LONG, लॉन्ग। तो ये हमने क्या किया, पिक्चर को देख के उसको डिस्क्राइब किया और यहाँ पे ऑप्शन में टिक किया। ओके, इट इज अ टाइनी फिश, इट इज अ लॉन्ग स्टिक। Have you done this? Good. Now next, fill in the blank with the correct word from the boxes. तो यहाँ पे आपको पिंक कलर का बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उसकी हेल्प से आपको नीचे ब्लैंक्स फिल करनी है। तो बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं, जो ऑटो फिंगर मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। PET पैट, WIND और W विंडो, HAPPY हैप्पी, FEATHERS feathers and CAT cat. Okay, please 5 words are given here. With help of this word you have to fill in the given blanks. So let's do it. First blank is Pintu has dash of red, yellow and green. तो जो पिंटू था यानी कि पैरट था, उसकी कौन सी चीज रेड, येलो एंड ग्रीन थी। पैरट था ना, पैरट, तो रेड, येलो, ग्रीन क्या था उसके, feathers. Yes, feathers थे ना, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर के। Remember this? So write down here spelling of feathers. This spelling. Okay, you have to write here FEATHERS. Okay, so Pintu has feathers of red, yellow and green. Okay, तो आपको भी ये पेंसिल से अच्छे हैंडराइटिंग में बुक में लिखना है। ओके, मैं फिर स्पेलिंग बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, FEATHERS। ओके, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से तो आप अपनी बुक में भी ऊपर ऑप्शंस है। 2. Bonnie has a dash that is brown and black in color. बोनी के पास क्या था, जो ब्राउन एंड ब्लैक कलर का था। बोनी हैज अ कैट। बोनी के पास कैट कौन सा था, कैट। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ना CAT कैट, तो आपको ये लिखना है CAT कैट, CAT कैट। तो बोनी का पेट कौन था, कैट। बोनी हैज अ कैट that is brown and black in color. Got it? Good. Now 3. Tina's friends have all. टीना के फ्रेंड के पास क्या था, टीना के तीनों फ्रेंड के पास, नलिनी, मनोज एंड बोनी के पास क्या था, pet. Okay, here PET pet. So you have to write here pet, PET pet. Tina's friends have a pet. Done. 4. The crows fly down to eat. जब टीना ने ब्रेड क्रम्स विंडो शिल के पास रखे थे तो सबसे पहले क्रो उड़ के आया था ना। तो क्रो उड़ के कहाँ पे आया था, क्रो फ्लाइज डाउन टू दी विंडो। विंडो के पास आया था ना क्रो उड़ के। राइट डाउन दिस स्पेलिंग, विंडो, WINDOW, विंडो। ओके,
जो एक्शन करेक्ट है, राइट है, तो उसके नीचे वाले बॉक्स में राइट टिक करना है। अगर वो एक्शन रॉन्ग है तो रॉन्ग करना है, क्रॉस करना है। ओके, तो फर्स्ट आप एक्शन देख सकते हो कि ये जो गर्ल है वो अपने पेट से प्यार कर रही है। ओके, तो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, तो ये करेक्ट एक्शन है ना। आपको क्या करना है, इसमें राइट टिक करना है। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पेज, हियर वन बॉय इज, ये जो बॉय है वो क्या है, कैट को पत्थर मार रहा है। तो ऐसा करना है, पेट के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है, उसको मारना नहीं है, उसको हार्म करना नहीं है। तो दिस एक्शन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग एक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ओके, पहले वाले पिक्चर में राइट, दूसरे में क्रॉस। एंड हियर यू कैन सी, डू यू नो व्हाट अ पर्सन हु ट्रीट एनिमल इज नोन एज, फाइंड आउट। यानी कि जो पर्सन एनिमल को ट्रीट करता है, ओके, तो इट मीन्स के एनिमल का जो डॉक्टर है उसको क्या कहते हैं, उसका नेम आपको नीचे पिक्चर में नीचे लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लिखना अपनी बुक में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ओके, सो लिखो VETERINARIANS, यानी कि वेटेरिनरियंस। जो डॉक्टर जो है वो एनिमल की ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं वेटेरिनरियंस। ओके, तो आपको ये लिखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, VETERINARIANS, वेटेरिनरियंस। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है ये सब, तो आप जो वीडियो रिवाइंड करके लिख लीजिए और अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना, और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको, और आगे के वीडियो भी आपको देखने हैं, और अपना स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखना है, अच्छे से करते करना है। ओके, थैंक यू।